मुझे कभी नहीं लगा था कि घर लौटते वक्त की ये ट्रेन यात्रा एक डरावने सपने में बदल जाएगी। ठंडी शाम थी और ट्रेन थके हुए यात्रियों से भरी हुई थी। कोई अपने फोन में खोया था, कोई जमीन की तरफ खाली नजरों से देख रहा था। मैं ये रास्ता 100 बार ले चुका था, बस शहर की एक आम सी रात, लेकिन इस बार कुछ अजीब लग रहा था। सबसे पहले मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जो ट्रेन के बीच में खड़ा था। लंबा सा, रूखा सा दिखने वाला आदमी, आंखें बिखरी हुई, बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसके हाथ बार बार हिल रहे थे और होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो खुद से कुछ बुदबुदा रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कोई परेशान इंसान होगा जो अपनी ही दुनिया में खोया है, लेकिन फिर मैंने देखा उसकी नजरें कहां टिकी थी। पास ही 2 जवान लड़कियां बैठी थी, आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी। उनमें से एक ने हिजाब पहना हुआ था। उसकी गहरी आंखें डर के मारे बार बार उस आदमी की तरफ जा रही थी। वो आदमी उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी टेढ़ी मुस्कान थी, जैसे नफरत और मजाक दोनों मिले हों। फिर मैंने सुना धीमी और गंदी बुदबुदाहट। शब्द समझ नहीं आए, लेकिन लड़की का सिमटना सब कुछ बता रहा था। वो अपनी दोस्त के और करीब खिसक गई, बैग की पट्टी को कांपते हाथों से कसकर पकड़ लिया। मेरे अंदर कुछ कस सा गया। ट्रेन पटरियों पर शोर करती आगे बढ़ रही थी। ऊपर लगी ट्यूबलाइट्स एक पल के लिए झिलमिलाई। तभी वो आदमी और पास झुका। उसकी आवाज अब भी इतनी धीमी थी कि मुझे शब्द सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। वो लड़की बुरी तरह डरी हुई थी और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने उसे धक्का दे दिया। वो चिल्लाई और फर्श पर गिर पड़ी। उसका हाथ ट्रेन के सख्त फर्श से टकराया। उसकी दोस्त हाँफते हुए झुकी उसे उठाने के लिए। पूरी ट्रेन एकदम खामोश हो गई। हवा में सन्नाटा भर गया। सदमे से मेरा शरीर दिमाग से पहले ही हिल गया। अरे, मैंने चिल्लाकर कहा आगे बढ़ते हुए, तुम्हें क्या हो गया है? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा, जैसे मैंने कोई जरूरी काम रोक दिया हो। उसके होंठ टेढ़ी मुस्कान में मुड़ गए। अपने काम से काम रखो, वो बुदबुदाया। मेरी मुट्ठियां कस गई। तुमने उसे मारा है, माफी मांगो। वो हंसा। क्यों? ये यहाँ की है ही नहीं। बस यही वो पल था। मेरे बोलने से पहले ही 2 और आदमी उठ खड़े हुए। एक करीब 50 साल का था, थकी हुई आंखें, लेकिन खड़ा मजबूत। दूसरा जवान था, बिजनेस सूट में, जबड़ा गुस्से से कसा हुआ। उसे छोड़ दो, बड़े आदमी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, रुक जाओ। जवान आदमी ने जोड़ा। आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें हम तीनों के बीच घूमने लगी, जैसे हिसाब लगा रहा हो। ट्रेन सुरंग में तेजी से दौड़ रही थी। खिड़कियों में हमारा तनाव भरा आमना सामना दिख रहा था। बड़े हीरो बन रहे हो, सोचते हो मुझे बताओगे क्या करना है? माहौल बस टूटने ही वाला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाकी यात्री जमे हुए थे, कोई बैग पकड़े, कोई नजरें चुरा रहा था। फिर सब कुछ फट पड़ा। धातु की एक चमक, और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे पेट में तेज दर्द चीरता चला गया। मेरी सांस अटक गई। मैं पीछे लड़खड़ा गया। पेट में जलन फैल गई। उसके हाथ में चाकू था। मुझे कहने का भी वक्त नहीं मिला और वो बुजुर्ग आदमी पर टूट पड़ा। सीने में एक तेज वार। उसकी शर्ट पर खून फैल गया। वो हाँफते हुए सीट पर गिर पड़ा। नहीं, जवान आदमी चिल्लाया। वो भागने लगा, लेकिन हमलावर तेज था। एक ही झटके में उसका गला काट दिया। वो वहीं गिर पड़ा। मैं पेट पर हाथ रखे खड़ा था। उंगलियां खून से भीग चुकी थी। पैर जवाब दे रहे थे। दुनिया घूम रही थी। ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, दूर भागने लगे। लड़कियां एक दूसरे से लिपटी रो रही थी। हमलावर वहीं खड़ा था। चाकू से खून टपक रहा था। उसकी आंखें बिखरी हुई थी। वो अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरी नजर धुंधली थी, लेकिन मैंने खुद को घसीटा। मुझे उसे रोकना था। मैंने उस पर झपट्टा मारा, उसे पीछे धकेल दिया। वो गुर्राया, चाकू घुमाने लगा। मैं बस बचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं लड़ूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पोल से टकराया। दर्द से चीख निकल गई। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही थी। लाइट्स फिर झिलमिलाई। बाहर लाल नीली लाइट्स, पुलिस, दरवाजे खुले, अफसर अंदर घुसे। हथियार गिराओ। वो पल भर रुका, फिर भागने की कोशिश की। गोली चली, चेतावनी वाली। वो जम गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया। हथकड़ियां लग गईं। सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद मुझे ज्यादा याद नहीं। होश अस्पताल में आया। नर्स ने बताया मैं मुश्किल से बचा। चाकू जरूरी अंगों से इंचों दूर था। बाकी 2 आदमी नहीं बच पाए। वो बस मदद करना चाहते थे और उसकी कीमत जान से चुकानी पड़ी। आज भी मैं उस रात को याद करता हूँ, क्योंकि नफरत तब जीतती है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं, और उस रात हम चुप नहीं रहे।